यह खबर भी उसी लाल किताब से निकली है जो राहुल गांधी अपने हाथ में रखते हैं, लेकिन इसमें लाल किताब का लाल सलाम से कनेक्शन ढूंढा जा रहा है। क्या राहुल गांधी की लाल किताब में अर्बन नक्सल के लिए कांग्रेस के साथ आने का निमंत्रण होता है? महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस के बयान से नया सियासी हंगामा खड़ा हो चुका है। फडणवीस ने 2 दिन पहले कहा था कि राहुल गांधी लाल किताब दिखाकर महाराष्ट्र में अर्बन नक्सल की मदद ले रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक महाराष्ट्र पुलिस ने 2 महीने पहले एक रिपोर्ट दी थी। उसमें दावा किया गया था कि चुनाव में नक्सली विचारधारा के कई संगठन कांग्रेस को सपोर्ट कर रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान, रैली हो, जनसभा हो या रोड शो, लड़ाई इस चुनाव में ये कॉन्स्टिट्यूशन की है। चुनावी भाषण हो या संसद में बहस, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि हिंदुस्तान सबका होना चाहिए, इसमें सबकी भागीदारी होनी चाहिए। राहुल गांधी की जुबान पर संविधान का जिक्र और हाथों में ये लाल किताब जरूर रहती है। जय संविधान। इसी लाल किताब को महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने अर्बन नक्सल के लिए कांग्रेस का सिग्नल बताया। फडणवीस कह रहे हैं राहुल गांधी इस लाल किताब को दिखाकर महाराष्ट्र में काम कर रहे वामपंथी संगठनों से कांग्रेस के लिए मदद मांगते हैं, क्योंकि जो संविधान राहुल गांधी लहराते हैं उसका रंग लाल है, जबकि असल में संविधान की किताब का रंग नीला है। राहुल गांधी जी जो भारत जोड़ो की बात करते हैं, अगर उसमें कौन सी संगठनाएं काम कर रही है ये आपने देखा तो ये अल्ट्रा लेफ्टिस्ट संगठनाएं ज्यादा से ज्यादा इसमें है। उस अर्बन नक्सल विचार को ही प्रोपोगेट करने का काम भारत जोड़ो के माध्यम से हो रहा है। लोगों को गुमराह क्यों कर रहे हैं? कल भी वो संविधान का दिखाया, मुझे किसी ने कहा कि अंदर पूरा कुछ भी लिखा नहीं था, बराबर ना। राहुल गांधी पर अपने आरोप में फडणवीस ने किसी संगठन या व्यक्ति का नाम तो नहीं लिया, लेकिन कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा से जुड़े संगठनों पर सवाल जरूर उठाए। महाराष्ट्र सरकार को पुलिस ने एक रिपोर्ट सौंपी है। रिपोर्ट में ये जिक्र है कि कांग्रेस के साथ माओवादी विचारधारा वाले कई संगठन काम करते हैं। महाराष्ट्र पुलिस की रिपोर्ट में बताया गया है कि कांग्रेस के भारत जोड़ो अभियान में 197 संगठन काम कर रहे थे। रिपोर्ट में बताया गया है कि लोकसभा चुनाव के दौरान महाराष्ट्र की 23 लोकसभा क्षेत्रों में ऐसे संगठनों ने काम किया। नतीजे आए तो महाराष्ट्र की 20 लोकसभा सीटों पर महाविकास अघाड़ी की जीत हुई। बताया जा रहा है कि अब ऐसे ही संगठन 150 विधानसभाओं में सक्रिय हैं। एबीपी न्यूज को मिली जानकारी के मुताबिक करीब 2 महीने पहले महाराष्ट्र पुलिस ने महाराष्ट्र सरकार को एक रिपोर्ट सादर की है, जिसके तहत महाराष्ट्र के करीब 197 छोटे बड़े संगठन चुनावी राजनीति से दूर रहते हुए भी अप्रत्यक्ष रूप से भारत जोड़ो अभियान के तहत काम करते हुए चुनाव और राजनीति को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं। जानकारी के मुताबिक अर्बन नक्सल के दायरे में आने वाले संगठन 2 तरह के हैं। पहला TUF यानी टैक्टिकल यूनाइटेड फ्रंट, दूसरा SUF यानी स्ट्रैटेजिक यूनाइटेड फ्रंट। टैक्टिकल यूनाइटेड फ्रंट में गैर कम्युनिस्ट विचारधारा वाले संगठन शामिल हैं। ऐसे संगठन लोगों को किसी एजेंडे से जोड़ने का अभियान चलाते हैं। ऐसे संगठनों की पहचान के लिए इन्हें A4 नाम दिया गया है। स्ट्रैटेजिक यूनाइटेड फ्रंट में हार्डकोर कम्युनिस्ट विचारधारा वाले संगठन हैं। ये हथियारबंद क्रांति और हिंसक आंदोलन के समर्थक होते हैं। ऐसे संगठन लोगों को आंदोलन विरोध प्रदर्शन के लिए तैयार करने में लगे हैं। ऐसा करके ये संगठन सरकार विरोधी प्रोपेगेंडा को मजबूत कर रहे हैं। ऐसे संगठनों को A3 नाम दिया गया है। देश के नागरिक को अगर वो अर्बन नक्सल कहते हैं तो देश की सरकार भी तुम्हारे पास है, राज्य की सरकार तुम्हारे पास है, तो नक्सलवादी है तो कार्रवाई करो ना। तुमको किसने रोका है? हम हिंदू के ठेकेदार है जो बात करते, तो हिंदू में लाल रंग का कितना बड़ा महत्व है ये भी उन्हें समझना चाहिए। फडणवीस के आरोपों को कांग्रेस चुनावी सीजन में बेबुनियाद बता रही है और सवाल कर रही है कि अगर वाकई बीजेपी को लगता है कि महाराष्ट्र चुनाव में माओवादी संगठन काम कर रहे हैं तो कार्रवाई में देर किस बात की, क्योंकि सरकार और एजेंसीज दोनों बीजेपी के हाथ में है। और अब से कुछ देर पहले राहुल गांधी ने सोशल मीडिया X पर एक पोस्ट के जरिए फडणवीस के आरोपों का जवाब दिया है। राहुल गांधी ने लिखा है, महाराष्ट्र के बीजेपी के पूर्व मुख्यमंत्री के अनुसार बाबा साहेब के संविधान को दिखाना और जाति जनगणना के लिए आवाज उठाना नक्सली विचार हैं। भाजपा की यह सोच संविधान निर्माता महाराष्ट्र के सपूत डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अपमान है। लोकसभा चुनाव के दौरान महाराष्ट्र की जनता ने संविधान की लड़ाई लड़ी और महाविकास अघाड़ी को बड़ी जीत दिलाई। भाजपा द्वारा बाबा साहेब का अपमान महाराष्ट्र की जनता कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। वो कांग्रेस और महाविकास आघाड़ी के साथ मिलकर हमारे संविधान पर किए गए हर हमले का पूरी ताकत से जवाब देकर उसकी रक्षा करेगी।
और भाजपा की ऐसी तमाम शर्मनाक कोशिशें नाकाम होंगी। आगे वो कहते हैं, लिख कर ले लो, जाति जनगणना होकर रहेगी। आप देखिए चीजें कहां से कहां घूम जाती हैं। संविधान की कॉपी से बात लाल किताब तक आई और फिर लाल सलाम से होकर जातिगत जनगणना पर आकर पहुंच गई। सियासत में सब कुछ संभव है।